हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपने प्रत्येक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के मुंह से सुना होगा। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। आपने अक्सर टीवी पर या यूट्यूब एनालिस्ट से सुना होगा कि इस कंपनी का ईपीएस अच्छा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या इन्वेस्टिंग सीख रहे हो तो ईपीएस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर मतलब कि ईपीएस बताता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा एक शेयर होल्डर को मिलता है। सपोज कि किसी कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और उसके पास 1 करोड़ शेयर हैं तो ईपीएस होगा 10 रुपये, यानी कि एक शेयर पर 10 रुपये का प्रॉफिट बना। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है कंपनी का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखकर समझाते हैं। सोचिए आपके पास एक पिज़्ज़ा है जिसमें 8 स्लाइस हैं और आप 8 लोग हैं तो सबको एक एक स्लाइस मिलेगा। लेकिन अगर वही पिज़्ज़ा 16 लोगों में बांटना पड़े तो सबको आधा आधा स्लाइस मिलेगा। वैसे ही अगर एक कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपये है और 10 लोगों के पास शेयर है तो प्रत्येक शेयर होल्डर को 10 रुपये मिलता है। लेकिन यदि कंपनी ने नए शेयर इशू किए और टोटल शेयर होल्डर 20 हो गए तो ईपीएस 5 हो जाएगा। मतलब कि सिंपल भाषा में कहे तो यदि प्रॉफिट ज़्यादा लोगों में बांटा जाता है तो ईपीएस कम हो जाता है। ईपीएस का स्टॉक प्राइस से सीधा कनेक्शन होता है। जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो ईपीएस बढ़ता है और लोग उसके शेयर खरीदने लगते हैं, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। ईपीएस डायरेक्टली स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट करता है। हाई ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। इन्वेस्टर हाई ईपीएस वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। हर साल यदि कंपनी का ईपीएस बढ़ता है तो इसका मतलब है कि कंपनी का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल, यदि कि एक साल में कंपनी का ईपीएस 5 रुपये है, 2 साल में 7 रुपये है, 3 साल में 9 रुपये है, तो इसका मतलब है कि कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन याद रहे कि ईपीएस सब कुछ नहीं होता, इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। जैसे कि ईपीएस सिर्फ प्रॉफिट बताता है, डेबिट या कैश फ्लो नहीं बताता। ईपीएस मैनिपुलेट भी हो सकता है, मतलब कि कभी कभी कंपनी अपने शेयर खरीद लेती है बायबैक करके, जिससे ईपीएस बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक इंडस्ट्री का ईपीएस अलग होता है। बैंक और आईटी इंडस्ट्री का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ईपीएस एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक है, लेकिन दूसरे फैक्टर के साथ मिलाकर ही डिसीजन लेना चाहिए। ईपीएस के साथ हमेशा पीई रेशियो, डेबिट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई का भी एनालिसिस करें। अगर आप बिगिनर हो तो ईपीएस को समझना आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में एक सॉलिड शुरुआत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी कंपनी का ईपीएस स्ट्रॉन्ग लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।